आखिरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार लगाई गई है। जी हां, आपको बता दें कि सीजेआई खन्ना के कार्यकाल में जिस तरह से बार बार सत्ताधारी पार्टी को लताड़ लगती रही, वैसे ही आपको यह भी बता दें कि सीजेआई गवई ने अपने ही कार्यकाल के फैसले में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार बुरा फंसती दिखाई दे रही है। पूर्व सीजेआई खन्ना के बाद अब सीजेआई गवई ने पदभार संभालते ही सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है और जमकर लताड़ भी लगाई है। तो सीजेआई गवई ने अपने कार्यकाल में पहला ही फैसला कैसे ऐतिहासिक सुनाया है, जिससे बीजेपी क्लीन बोल्ड होती नजर आ रही है, आपको बताएंगे। और क्यों अब पूर्व सीजेआई खन्ना के बाद सीजेआई गवई ने सरकार की हेकड़ी निकालने का मन बना लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। जस्टिस गवई का राजनीति में एंट्री से इनकार, बोले रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। तो खबर तो पहले ही वैसे निकलकर सामने आ गई थी कि जस्टिस गवई ने सीजेआई का पदभार संभालने से पहले ही मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि साफ साफ भरे मंच से यह ऐलान किया है कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, मतलब राजनीति में एंट्री नहीं करूंगा। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कई ऐसे सीजेआई हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री की है, लेकिन सीजेआई गवई ने तो पहले ही मोदी सरकार को आंख दिखा दिया है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा सीजेआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि सीजेआई गवई ने तो पदभार संभालते ही भाजपा सरकार की हेकड़ी निकालना शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने पदभार संभालने से पहले इनकार कर दिया, फिर वक्फ मामले पर भी मोदी सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए नोटिस थमा दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही सीजेआई गवई सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अंदाजा तो तभी लगा लिया गया था कि सीजेआई खन्ना के बाद सीजेआई गवई का कार्यकाल मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनने वाला है, जब खुद सीजेआई गवई ने बतौर जस्टिस सरकार पर ही तंज कस दिया था। देखिए खबरें हमारे पास मौजूद है, इसमें साफ लिखा भी है। हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, जस्टिस BR गवई। आपको बता दें कि ये टिप्पणी जस्टिस गवई ने उस दौरान की थी जब सरकार और सरकार की बोली बोलने वाले कुछ लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना पर धमकियां बरसा रहे थे। यहां तक कि सांसद निशिकांत दुबे से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक ने न जाने कितना बुरा भला बोला था, जिसे लेकर सुनवाई के दौरान खुद जस्टिस गवई ने सरकार पर तंज कसते हुए यह साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पर तो संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है, हम क्या किसी को नोटिस भेजें। उनकी इस टिप्पणी के बाद से ही यह समझ में आ गया था कि जस्टिस गवई सीजेआई बनते ही सरकार को आड़े हाथों लेने वाले हैं। और अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये करना शुरू भी कर दिया है। पहले खबर निकलकर सामने आती है कि जस्टिस गवई ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया और उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता को भी जमकर फटकार लगाई, उनकी क्लास लगाई। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीजेआई गवई ने अपने कार्यकाल का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार की लंका लगा दी है। जी हां, बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। खबर देखिए आप, नवभारत टाइम्स की खबर है, इसमें बकायदा हेडलाइन में लिखा है चीफ जस्टिस गवई के पहले फैसले से पूर्व CM नारायण राणे क्लीन बोल्ड, महाराष्ट्र में गर्मा सकती है राजनीति। तो अपने कार्यकाल के पहले ही फैसले में सीजेआई गवई ने बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया है और ये इशारा कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व CM सीजेआई गवई ने अपने पहले ही फैसले से उनको एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई के सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभालने के बाद बीजेपी नेता और पूर्व CM नारायण राणे को एक करारा झटका लगा है। यह महज संयोग है कि गवई के सीजेआई बनने के बाद महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे पहली गेंद पर ही बोल्ड हो गए हैं। गुरुवार को सीजेआई ने अपने पहले फैसले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता राणे के राजस्व मंत्री रहते हुए एक फैसले को निरस्त कर दिया। राणे पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी बिल्डर को पुणे जिले की वन विभाग की 30 एकड़ जमीन दी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि सीजेआई ने तो इस पूरे मामले पर मंत्री जी की हेकड़ी निकाली है और आदेश तक पारित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई ने उक्त जमीन वन विभाग को वापस कर देने का आदेश तक दे दिया है और साफ कहा है कि देश भर में ऐसे सभी मामलों की जांच होनी चाहिए जहां नेता, अफसर, बिल्डर
मिलीभगत करते हैं। मतलब इससे ये साफ देखा जा सकता है कि अपने एक फैसले से न जाने कितनों की नींदें हराम कर चुके हैं सीजेआई गवई, क्योंकि उन्होंने केवल मंत्री राणे ही नहीं बल्कि उन सभी नेता, मंत्री और बिल्डर्स को चैलेंज कर दिया है और उन पर कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी दी है जो इस तरह की करतूतों में शामिल होते हैं। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माहौल काफी गर्मा चुका है और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हड़कंप की स्थिति बनाकर रख दी है। सीजेआई गवई के इस फैसले को नारायण राणे के लिए सीधा झटका भी माना जा रहा है, चूंकि अब वो बीजेपी में है। ऐसे में इस मुद्दे पर महायुति में भी राजनीतिक बवाल शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बार वो मंत्री नहीं है लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार की भी हालत खराब होने की संभावनाएं हैं। और इतना ही नहीं बल्कि फडणवीस सरकार में अभी राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष में खास तौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी को राणे पर आक्रामक भी देखा जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी में हलचल काफी तेज है और ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने राजनेताओं और बिल्डरों के नेक्सस को लेकर भी कड़ी फटकार लगाई है और उनकी ये फटकार भले से बीजेपी के एक नेता को लगी हो, भले से महाराष्ट्र की सियासी गलियों में पहुंची हो, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचना लाजमी है, क्योंकि पदभार संभालने से पहले ही सीजेआई गवई ने कई बार सरकार को आड़े हाथों लिया है। ऐसे में एक बार फिर सीजेआई का बीजेपी को इस तरह से फटकारना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, जो ये साफ जाहिर कर रही है कि आने वाले समय में सीजेआई गवई का ये कुछ महीनों का कार्यकाल ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। पहले तो सीजेआई खन्ना को लेकर सरकार ने कई दफा नाराजगी जताई, उनके कई फैसलों पर नाराजगी जताई, लेकिन अब सीजेआई गवई को लेकर कैसे मामला सुलझेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से लगातार सीजेआई गवई सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को घुटने टेकने पड़ेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।